चलिए बच्चों, तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में क्या क्या देख लिया था। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने यहाँ पर नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम के ऊपर बात की थी, जिसमें हम लोगों ने बेंथम एंड हुगर क्लासिफिकेशन सिस्टम को देख लिया था। ठीक है बेटा, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम के ऊपर। किस पर रहेगा? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम के ऊपर हम लोग आज वार्तालाप करेंगे। और ये जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम है, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं जाति वृत्तीय क्लासिफिकेशन सिस्टम, यानी कि जाति वृत्ति के आधार पर यहां पर पौधों का क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया है। तो देखिए यहां पर थ्योरी लिखी हुई है, एंजियोस्पर्म्स के लिए प्रपोज किए गए वह क्लासिफिकेशन सिस्टम जो फाइलोजेनेटिक व इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर आधारित होते हैं, उन्हें फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, यह एक मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम है जिस पर बेस्ड, यह एक मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम है जिस पर बेस्ड यानी जिस पर आधारित कई वैज्ञानिकों ने क्लासिफिकेशन सिस्टम को प्रपोज किया है। फॉर एग्जांपल यहां पर एंगलर एंड प्रेंटल का क्लासिफिकेशन सिस्टम हमको देखना है, जो कि इंपॉर्टेंट है। और यहां पर एक साइंटिस्ट है हचिंसन, इनका भी आपको क्लासिफिकेशन सिस्टम देखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में हमारे आते हैं क्रॉनकिस्ट, तो क्रॉनकिस्ट का भी क्लासिफिकेशन सिस्टम यहां पर हम लोग देखेंगे। ठीक है, फिर देखिए यहां पर सबसे पहले जो हम लोगों को देखना है वो है एंगलर एंड प्रेंटल क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे हम लोग। देखिए यहां पर थ्योरी लिखी हुई है, एंगलर एंड प्रेंटल ने अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम को फाइलोजेनेटिक सिस्टम के फॉर्म में प्रपोज किया है, जो कि मुख्य क्लासिफिकेशन सिस्टम में से एक है। ठीक है, एडोल्फ एंगलर व कार्ल प्रेंटल, यानी कि इनका फुल नेम है एडोल्फ एंगलर और कार्ल प्रेंटल, द्वारा अपनी बुक डाई नेचुरलिंचन फ्लेंजन फैमिलियन, कौन सी बुक? डाई नेचुरलिंचन फ्लेंजन फैमिलियन में प्रपोज किया गया था। ठीक है, इन्होंने जो क्लासिफिकेशन सिस्टम बेटा अपना दिया है, उसको इन्होंने किसमें प्रपोज किया? उसको इन्होंने अपनी एक बुक निर्मित की जिसमें इन्होंने जिसका नाम दिया डाई नेचुरलिंचन फ्लेंजन फैमिलियन। इसके अंदर फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम को क्या किया? इन्होंने प्रपोज किया। ठीक है, यह क्लासिफिकेशन सिस्टम प्लांट्स के मार्फोलॉजी व एनाटॉमिकल रिलेशनशिप पर आधारित है। यानी कि ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है, कौन सा वाला? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है, ये प्लांट के मार्फोलॉजी एंड एनाटॉमिक रिलेशनशिप पर आधारित है। ठीक है, वर्ल्ड के अधिकतर हर्बेशी एंगलर व प्रेंटल के क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग अरेंज किए गए हैं। ठीक है, यानी अधिकतर जो यहां पर हर्बेशी दिए गए हैं, दैट मींस हम ये कह सकते हैं बॉटेनिकल गार्डन जो दिए गए हैं, उनको एंगलर और प्रेंटल के क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग ही अरेंज किया गया है आर्टिफिशियली। राइट, चलिए फिर यहां पर देखिए हम लोगों को देखना है आउटलाइन क्लासिफिकेशन। ठीक है, एंगलर और प्रेंटल का जो आउटलाइन क्लासिफिकेशन है बेटा, उसके बारे में हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है, एंगलर व प्रेंटल के क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग ऑल प्लांट किंगडम को 14th डिवीजन, कितने डिवीजन में डिवाइड किया गया? 14 डिवीजन में डिवाइड किया गया है, तथा इन डिवीजन्स में एल्गी, ब्रायोफाइट व टेरिडोफाइट आदि को भी इंक्लूड किया गया है। ठीक है, इन्होंने जो अपना ये क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, इसमें पूरे प्लांट किंगडम को कितने डिवीजन में डिवाइड किया? 14 डिवीजन में डिवाइड कर दिया। ठीक है, जिसमें इन डिवीजन्स में एल्गी को भी इंक्लूड किया है, ब्रायोफाइट्स को भी इंक्लूड किया है और टेरिडोफाइट्स को भी इंक्लूड किया है। ठीक है, चलिए ऐसे देखिए लिखा हुआ है, इस क्लास के लास्ट डिवीजन एम्ब्रियोफाइटा में, यानी कि इसका जो लास्ट डिवीजन है वो कौन सा है? एम्ब्रियोफाइटा है, उसमें सीडेस्ट प्लांट को इंक्लूड किया गया है। सीडेस्ट कहने का मतलब ऐसे प्लांट जिनमें बीज बनते हो। ठीक है, इंक्लूड किया गया है। इस लास्ट डिवीजन को 2 सब डिवीजन में डिवाइड किया गया है। अब ये जो लास्ट डिवीजन है, लास्ट डिवीजन कौन सा है? एम्ब्रियोफाइटा। इसको भी 2 सब डिवीजन में क्या कर दिया है? इन्होंने डिवाइड किया है, जिसमें जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स को रखा गया है। इस डिवीजन में किसको, इस सब डिवीजन में किसको रखा गया है? जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स को। ठीक है, तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है, सब डिवीजन एंजियोस्पर्म्स को पुनः 2 क्लासेस में क्लासिफाइड किया गया है। सब डिवीजन एंजियोस्पर्म्स को पुनः कितनी क्लासेस में क्लासिफाइड कर दिया इन्होंने? 2 क्लासेस में क्लासिफाइड कर दिया है। ठीक है, एंगलर व प्रेंटल के अकॉर्डिंग वह सभी पौधे जिनके ओवरी में ओव्यूल्स पाए जाते हैं तथा जाइलम टिश्यू में जाइलम वेसल्स पाए जाते हैं, उन प्लांट्स को
एंजियोस्पर्म्स के रूप में डिवाइड किया जाना चाहिए। एंगलर और प्रेंटल ने यह कहा, अपना स्टेटमेंट दिया कि भाई साहब जितने भी पौधे हैं उनके अंदर जो ओवरी है और उस ओवरी में जो ओव्यूल्स अगर पाए जा रहे हैं, जो ओवरी पाई जा रही है उस ओवरी में ओव्यूल्स पाए जाते हो, ठीक है, तथा जाइलम टिश्यू में जाइलम वेसल्स पाए जाते हो, उन प्लांट्स को एंजियोस्पर्म्स के रूप में डिवाइड किया जाना चाहिए, यानी कि उसको एंजियोस्पर्म्स में ही रखा जाना चाहिए, ठीक है। चलिए यहां पर देखिए नीले से लिखा हुआ सब डिवीजन एंजियोस्पर्मेसी में दो क्लासेस फॉलोइंग टाइप से हैं। तो पहली जो क्लास यहां पर दी गई है, पहली जो दो यहां पर क्लास दी गई है, जिसमें पहली क्लास जो है वो है मोनोकोटिलिडोनी और दूसरी क्लास है डाइकोटिलिडोनी। पहली क्लास कौन सी बेटा? मोनोकोटिलिडोनी, और दूसरी क्लास डाइकोटिलिडोनी यहां पर रखी गई है, ठीक है। तो यहां पर पहली क्लास हम लोग डिस्कस करते हैं मोनोकोटिलिडोनी। ये क्या कहती है, देखो लिखा हुआ है, एंगलर व प्रेंटल द्वारा वह एंजियोस्पर्म्स इस क्लास में इंक्लूड किए गए हैं जिनके एम्ब्रियो में एक कोटिलिडॉन प्रेजेंट होता है। जिनके एम्ब्रियो में क्या पाया जाता है? एक कोटिलिडॉन पाया जाता है, तथा लीव्स में पैरेलल वेनेशन होता है। लीफ में कैसा वेनेशन होता है बेटा? पैरेलल वेनेशन होता है, ठीक है। एंगलर व प्रेंटल द्वारा मोनोकॉट को 45 फैमिलीज में, मोनोकॉट को 45 फैमिलीज में क्लासिफाइड किया गया है। इसमें से फैमिली ऑर्किडेसी, इसमें से फैमिली ऑर्किडेसी को मोनोकॉट की मोस्ट एडवांस फैमिली के फॉर्म में सबसे लास्ट में रखा गया है। यानी कि जो यहां पर फैमिली ऑर्किडेसी है इसको मोनोकॉट की सबसे एडवांस फैमिली माना जाता है, ठीक है, इसीलिए इसको सबसे लास्ट में रखा है, ठीक है। मोनोकोटिलिडॉन में इसको सबसे लास्ट में रखा गया है फैमिली ऑर्किडेसी को, इसको याद रखिएगा। सेकेंड यहां पर देखिए क्लास है डाइकोटिलिडोनी। सेकेंड क्लास कौन सी बेटा? डाइकोटिलिडोनी। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, एंगलर व प्रेंटल द्वारा इस क्लास में उन एंजियोस्पर्म्स को इंक्लूड किया गया है जिनके एम्ब्रियो में 2 कोटिलिडॉन्स पाए जाते हैं। कितने कोटिलिडॉन्स पाए जा रहे हैं बेटा? 2 कोटिलिडॉन्स पाए जाते हैं, तथा लीफ्स में रेटिकुलेट वेनेशन होता है। लीफ में कैसा वेनेशन पाया जा रहा है? यहां पर रेटिकुलेट वेनेशन पाया जा रहा है, ठीक है। इन प्लांट्स के स्टेम में ओपन वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है। इन प्लांट्स के स्टेम में क्या पाया जा रहा है? ओपन वेस्कुलर बंडल पाया जा रहा है, ठीक है। फ्लोरल कैरेक्टर के आधार पर क्लास डाइकोटिलिडोनी को, यानी कि जो डाइकोटिलिडोनी क्लास है इसको फ्लोरल कैरेक्टर्स के आधार पर, यानी कि इसके अंदर जो पौधों का कैरेक्टर है, पौधों का जो अरेंजमेंट है उसके आधार पर इसको 2 सब क्लासेस में क्लासिफाइड किया गया है। इसको कितनी सब क्लासेस में क्लासिफाइड किया गया बेटा? 2 सब क्लासेस में क्लासिफाइड कर दिया गया। तो पहली जो यहां पर सब क्लास है उसको हम लोग बोलते हैं आर्कीक्लेमाइडी। इसका क्या नाम है? आर्कीक्लेमाइडी। और इस सब क्लास को हम लोग पॉलीपेटेली के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है, ऐसे डाइकॉट जिनके फ्लावर में, ऐसे डाइकॉट जिनके फ्लावर में फ्री पेटल्स पाए जाते हैं उन्हें सब क्लास आर्कीक्लेमाइडी में इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तथा इवोल्यूशन व कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पर, इवोल्यूशन व कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पर इन डाइकॉट्स को 33 ऑर्डर्स में, कितने ऑर्डर में? 33 ऑर्डर में क्लासिफाइड किया गया है, ठीक है। चलिए तो सेकंड यहां पर देखिए सब क्लास लिखी हुई है, सब क्लास मेटाक्लेमाइडी। मेटाक्लेमाइडी को हम लोग गैमोपेटेली क्लास, सब क्लास भी कह सकते हैं। मेटाक्लेमाइडी को हम लोग गैमोपेटेली के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है, वह डाइकोट जिनके फ्यूज्ड या जिनमें फ्यूज्ड पेटल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उन्हें एंगलर व प्रेंटल द्वारा सब क्लास मेटाक्लेमाइडी में इंक्लूड किया है, ठीक है। उसे मेटाक्लेमाइडी में, सब क्लास कौन सी? मेटाक्लेमाइडी में इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। इस सब क्लास में 10 ऑर्डर इंक्लूड किए गए हैं। कितने ऑर्डर दिए गए बेटा? 10 ऑर्डर्स को यहां पर दिया गया है, ठीक है। इनमें इंक्लूड फैमिली कंपोजिटी, यानी कि यहां पर एक फैमिली इंक्लूड की गई है, मतलब जो यहां पर फैमिलीज इंक्लूड की गई हैं उसमें एक फैमिली कंपोजिटी है, इसको हम लोग एस्टरेसी भी बोलते हैं, ठीक है। कंपोजिटी को डाइकॉट के मोस्ट एडवांस फैमिली में, फैमिली के रूप में सब क्लास के लास्ट में रखा गया है, ठीक है। यानी कि जो यहां पर सब क्लास मेटाक्लेमाइडी है इसके अंदर जो फैमिलीज दी गई हैं, ठीक है, उन फैमिलीज में जो मोस्ट एडवांस फैमिली यहां पर दी गई है वो है फैमिली कंपोजिटी। ये आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इंपॉर्टेंट है। कंपोजिटी को हम लोग एस्टरेसी भी बोलते हैं, ठीक है, एस्टरेसी फैमिली के नाम से भी जानते हैं, तो उसको याद रखिएगा।
फिर देखिए नीचे लिखा हुआ है एंगलर व प्रेंटल द्वारा अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम को एंजियोस्पर्म्स की टोटल 280 फैमिलीज को इंक्लूड किया गया है। यानी कि इन्होंने जो अपना क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया है इसमें एंजियोस्पर्म्स की टोटल कितनी स्पीसीज टोटल कितनी फैमिलीज को यहां पर इंक्लूड किया है, टोटल 280 फैमिलीज को इन्होंने क्या किया है यहां पर इंक्लूड किया है, राइट। फिर देखिए यहां पर एक ग्राफ बना हुआ है बेटा, इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ग्राफ है, देख लीजिए। यहां पर किंगडम जो प्लांटी है उसमें डिवीजन एम्ब्रियोफाइटा की अगर हम लोग बात करें, किंगडम प्लांटी में जो डिवीजन एम्ब्रियोफाइटा है इसकी अगर हम लोग बात करें, क्योंकि आपको पता है पूरे प्लांट किंगडम को एंगलर व प्रेंटल ने कितने डिवीजन में डिवाइड किया, 14th डिवीजन में डिवाइड किया, जिसमें एम्ब्रियोफाइटा जो डिवीजन है ये लास्ट डिवीजन है। और इसकी अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो सब डिवीजन दिया गया है वो है एंजियोस्पर्मी। इसमें सब डिवीजन कौन सा है, एंजियोस्पर्मी, और डिवीजन इसमें कौन सा है, एम्ब्रियोफाइटा, ठीक है। और हम किसकी बात करें, किंगडम प्लांटी की बात करें, पौधों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो एंजियोस्पर्मी है दैट मींस सब डिवीजन जो एंजियोस्पर्मी है, इस एंजियोस्पर्मी को दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है, या इस एंजियोस्पर्मी में दो क्लासेस को इंक्लूड किया गया है, जिसमें पहली जो क्लास यहां पर रखी गई है वो है मोनोकोटिलिडोनी, और दूसरी जो क्लास बेटा यहां पर दी गई है वो है डाइकोटिलिडोनी। तो पहली क्लास कौन सी है, मोनोकोटिलिडोनी, और दूसरी क्लास कौन सी है बेटा, डाइकोटिलिडोनी, ठीक है। अब देखिए जो मोनोकोटिलिडोनी है, इस मोनोकोटिलिडोनी में दो ऑर्डर को इंक्लूड किया गया है। तो पहला जो यहां पर ऑर्डर दिया गया है वो है पेनेलीज, पहला ऑर्डर यहां पर कौन सा है, पेनेलीज, और दूसरा जो ऑर्डर यहां पर दिया गया है वो है माइक्रोस्पर्मी। दूसरा ऑर्डर कौन सा दिया गया है, माइक्रोस्पर्मी। चलिए अगर हम लोग क्लास सेकंड की बात करें तो क्लास सेकंड को डाइकोटिलिडोनी के रूप में रखा गया है, ठीक है। और इस क्लास को दो सब क्लास में डिवाइड किया गया है। क्लास डाइकोटिलिडोनी को दो सब क्लास में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहली सब क्लास जो यहां पर रखी गई है वो है आर्किक्लेमाइडी। पहली सब क्लास कौन सी बेटा, आर्किक्लेमाइडी, और दूसरी सब क्लास यहां पर दी गई है मेटाक्लेमाइडी। पहली सब क्लास आर्किक्लेमाइडी, दूसरी सब क्लास मेटाक्लेमाइडी, राइट। तो आर्किक्लेमाइडी में दो ऑर्डर इंक्लूड किए गए हैं, आर्किक्लेमाइडी में दो ऑर्डर रखे गए हैं। तो पहला ऑर्डर यहां पर जो है उसका नाम है वर्टिसिलेटी, पहला ऑर्डर कौन सा है, वर्टिसिलेटी, और दूसरा ऑर्डर यहां पर दिया गया है रेनेलीज। पहला ऑर्डर है वर्टिसिलेटी और दूसरा ऑर्डर है रेनेलीज, ठीक है। अगर वही हम लोग सब क्लास सेकंड की बात करें, मेटाक्लेमाइडी की बात करें, तो मेटाक्लेमाइडी में भी दो ऑर्डर को इंक्लूड किया गया है। तो पहला जो यहां पर ऑर्डर रखा गया है वो है एरिकेलीज, और दूसरा जो ऑर्डर यहां पर दिया गया है वो है रूबिएलीज। एरिकेलीज एंड रूबिएलीज ये दो ऑर्डर सब क्लास मेटाक्लेमाइडी में इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। तो बेटा यहां पर ये जो मैंने ग्राफ बनाया हुआ है इससे आपको काफी बेनिफिट मिल जाएगा, आप इसको याद रखिएगा और यही आपके थ्योरी में लिखा जाएगा, राइट। चलो अब हम लोग यहां पर एंगलर और प्रेंटल ने जो अपना क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये कहां तक कारगर है और कितना कारगर है, इसके लिए यहां पर कुछ मेरिट और डिमेरिट्स को दिया गया है। इसके लिए यहां पर कुछ मेरिट और डिमेरिट को दिया गया है। मेरिट और डिमेरिट कहने का मतलब यह है कि यहां पर इस क्लासिफिकेशन सिस्टम के क्या गुण हैं और ठीक है और क्या दोष हैं, उसके बारे में हम लोग यहां पर जानेंगे। तो मेरिट्स दैट मींस पहले हम इसके गुण के बारे में बात कर लेते हैं कि जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया है ये कितना हद तक बेहतर है, ठीक है। तो पहला पॉइंट यहां पर जो लिखा हुआ है वो है एंगलर व प्रेंटल द्वारा दिए गए अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम में, ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स को एंजियोस्पर्म्स से पहले रखा है, जिम्नोस्पर्म्स को एंजियोस्पर्म्स से पहले रखा है, जो कि यह इनका सही प्लेसमेंट। इसको याद रखिएगा कि जो जिम्नोस्पर्म्स है वो एंजियोस्पर्म्स से पहले रखे गए हैं, ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स जो है वो एंजियोस्पर्म्स से पहले रखे गए हैं, जो कि यह इसका एक मेरिट बनता है, जो कि ये प्लेसमेंट जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। सेकेंड जो यहां पर मेरिट है वो है वह सभी फैमिली जिनमें इंफीरियर ओवरी पाई जाती है उन्हें इस क्लासिफिकेशन में प्रत्येक ऑर्डर के लास्ट में रखा गया है, जो कि इनका सही प्लेसमेंट पे है, ठीक है, जो कि इनका क्या है बेटा, सही प्लेसमेंट है। थर्ड यहां पर पॉइंट देखिए लिखा हुआ है एंगलर व प्रेंटल द्वारा अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम में बेंथम व हुकर द्वारा किए गए मोनोक्लेमाइडी ग्रुप को अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम में, ठीक है, अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम में सब क्लास आर्किक्लेमाइडी के रूप में क्लासिफाइड किया है, जो इसका सही प्लेसमेंट है। यानी कि बेंथम और हुकर ने जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया उसमें जो मोनोक्लेमाइडी ग्रुप इन्होंने रखा था
उस ग्रुप को एंगलर व प्रेंटल ने अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम में सब क्लास आर्किक्लेमाइडी के रूप में क्लासिफाइड किया है, ठीक है, जो कि ये सही प्लेसमेंट माना जाता है। फोर्थ यहां पर देखिए मेरिट जो इसकी मानी गई है वो है एंगलर व प्रेंटल द्वारा ऑर्किड्स को ग्रासेस से अधिक डेवलप माना गया है, जो कि इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। यानी ऑर्किड जो है वो एक स्पेशल टाइप के प्लांट्स यहां पर देखे गए हैं, ठीक है, जो ग्रासेस से, घास फूस से ज्यादा डेवलप माने गए हैं, ठीक है, उसको इन्होंने इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर बिल्कुल सही रखा है। ये भी इसका एक मेरिट फॉर्म में आता है, ठीक है। अब इसके कुछ दोष हैं, डीमेरिट हैं, उनको भी हम लोग यहां पर देख लेते हैं। कुछ डीमेरिट्स यहां पर दी गई हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। डीमेरिट्स यहां पर कौन कौन सी है देखिए। पहली जो डीमेरिट यहां पर बेटा रखी गई है वो है एंगलर व प्रेंटल द्वारा अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम में मोनोकॉट को डाइकॉट से पहले रखा है, जो इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है, ठीक है। यानी मोनोकॉट को डाइकॉट से पहले रख दिया इन्होंने, जिस कारण ये इसका एक डीमेरिट बन गया, ये इस क्लासिफिकेशन सिस्टम का दोष हो गया, ठीक है, और इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही नहीं है, तथा इसका करेक्ट प्लेसमेंट डाइकॉट के बाद होना चाहिए। यानी डाइकॉट पहले बने, बाद में मोनोकॉट आया, ये एक प्लेसमेंट होना चाहिए, ठीक है। सेकंड यहां पर देखिए पॉइंट लिखा हुआ है, सेकंड डीमेरिट इसकी दी गई है वो ये है, इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में हर्माफ्रोडाइट फ्लावर की ओरिजिन यूनिसेक्सुअल फ्लावर से मानी जाती है। यानी कि जो हर्माफ्रोडाइट फ्लावर है उसका जो ओरिजिन मानी गया है, उसका जो ओरिजिन माना गया है वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर से माना गया है, जो फाइलोजेनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है, ठीक है बच्चों। ये फाइलोजेनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही नहीं है। यानी कि यहां पर जो हर्माफ्रोडाइट फ्लावर है ये अलग से ही डेवलप हुए हैं, इनके अंदर एक अलग स्पेसिफिक फीचर पाया गया है, दैट मींस म्यूटेशन हुआ होगा, डेफिनेटली म्यूटेशन हुआ है, जिस कारण ये नया एक कैरेक्टर प्रोड्यूस हुआ है। लेकिन इनके क्लासिफिकेशन सिस्टम में कहा गया कि जो हर्माफ्रोडाइट फ्लावर है ना भाई साहब, ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर से बना है, ऐसा नहीं। थर्ड पॉइंट देखिए बेटा यहां पर लिखा हुआ है, एंगलर व प्रेंटल द्वारा अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम में कैटकाइन इन्फ्लोरेंसेस प्लांट को, अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम में कैटकाइन इन्फ्लोरेंसेस प्लांट्स को सर्वाधिक प्राचीन माना गया है, यानी कि अत्यधिक रूप से एंसेंट माना गया है। लेकिन वास्तव में अगर हकीकत में बात की जाए कैटकाइन इन्फ्लोरेंसेस प्लांट की, तो वास्तव में इस प्रकार के प्लांट सिंपल कैरेक्टर वाले होते हैं, अतः इन्हें ओल्ड प्लांट के रूप में क्लासिफाइड किया जाना इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है। यानी कि जो एंसेंट प्लांट के फॉर्म में इसको इन्होंने इंक्लूड कर दिया है, या ओल्ड प्लांट के फॉर्म में इन्होंने जो इसका क्लासिफिकेशन किया है कैटकाइन इन्फ्लोरेंसेस प्लांट्स का, तो ये बेटर नहीं है इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, क्योंकि इवोल्यूशन में इससे पहले भी बहुत सारे प्लांट्स बने हुए हैं, ठीक है, एंसेंट हैं, प्राचीन है, जो कि आज फॉसिल्स के रूप में पाए जा रहे हैं, राइट। चलिए, ये हमारा बेटा यहां पर एंगलर व प्रेंटल का क्लासिफिकेशन सिस्टम, दैट मींस फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम का पहला पोर्शन हम लोगों ने यहां पर देख लिया, जो कि एंगलर और प्रेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से था। जो नेक्स्ट क्लास हमारी कल रहेगी वो यहां पर रहेगी हचिंसंस क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है, हचिंसन, ठीक है बच्चों। तो कल मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।